बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में पैदा शुदा सूरत-ए-हाल के बाद सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से वकला तंजीमें भी हुकूमती हलकों की हमख्याल होती दिखाई देती हैं। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने के लिए कानून साजी कर सकती है? आइन के कौन से आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तयनाती का तरीक़ाकार क्या है? हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कौन से इख्तियारात ख़त्म करने की ख्वाहां है? क्या पार्लियामेंट और हुकूमत के पास ऐसा कोई इख्तियार है भी या नहीं? आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने के मुतालबे में सियासतदानों के बाद वकला तंजीमें भी हुकूमती सफ में खड़ी दिखाई देती हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में 26 जुलाई के फैसले से कबल और बाद में हुकूमती इत्तेहाद के कई सियासतदानों ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा किया था और इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में होने वाले इजलास में हुकूमती इत्तेहाद यानी PDM ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने के हवाले से कमेटी बनाने के लिए एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली है। हुकूमती हलकों के इस मुतालबे में मुल्क भर की वकला तंजीमें भी शामिल हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम सूबों की हाई कोर्ट्स बार्स, पाकिस्तान बार कौंसिल, सूबाई बार कौंसिल्स और जुडिशल कमीशन के रुकन और नामजद अरकान ने भी अपनी एक मुश्तरका करारदाद में मुतालबा किया है कि आइन की शिक 175A और शिक 209 में तरामीम की जाए ताकि जजेस की तकर्री और बरतरफी का फोरम एक हो सके और इसमें जजेस, बार, इंतजामिया और पार्लिमान सब की मसावी नुमाइंदगी हो। वकला ने यह भी मुतालबा किया है कि आइन की शिक 175(2) और 191 में तरमीम करके बेंचेस की तश्कील, मुकदमात की तारीख मुअय्यन करने और 100 मोटो लेने में चीफ जस्टिस को हासिल मुकम्मल इख्तियारात खत्म करके अदालत के 5 सीनियर तरीन जजेस को दिया जाए। आइनी माहिरीन का कहना है कि पार्लियामेंट आइन में तरमीम करके या एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रेगुलराइज कर सकती है, जिसमें बेंचेस की तश्कील और इंतजामी मामलात भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों की तरफ से ये बयानिया पेश किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने के लिए या इन उमूर की निगरानी के हवाले से कानून साजी की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM की क़यादत को आला अदालतों में जजेस की तकर्रियों और तरक्कियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 176 से आर्टिकल 191 तक सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक हैं और आइन का आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार देता है कि वो अदालती उमूर के लिए तरीक़ाकार बना सकती है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर ने BBC से बात करते हुए कहा कि मुकन्नना के पास ये इख्तियार है कि वो इस कानून में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट को इस बात की पाबंद कर सकती है कि वो इंतजामी मामलात और मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस की तश्कील आइन के मुताबिक करे। उनके मुताबिक इस हवाले से तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत भी दरकार नहीं है, बल्कि हुकूमत सादा अक्सरियत से भी इसको कानून का दर्जा दिलवा सकती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आला अदालतों में जजेस की तयनाती से मुतल्लिक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस या मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास किसी भी वकील को हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करने या फिर किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज तयनात करने के लिए नाम तजवीज़ करने का इख्तियार है, लेकिन यह इख्तियार भी कानून साजी के जरिए वापस लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सुप्रीम है क्योंकि आइन इसी पार्लियामेंट ने बनाया है और तमाम इदारे इसी पार्लियामेंट के बनाए हुए आइन के ही ताबे हैं। फरहतुल्लाह बाबर ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि पार्लियामेंट ने उस वक्त गलती की थी जब 18वीं आईनी तरमीम में जजों की तकर्री के तरीक़ाकार पर इसरार नहीं किया और पीछे हटते हुए 19वीं तरमीम को अपनाया। पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हामिद खान का कहना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अदालती कार्रवाई पर चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकती, अलबत्ता इसके लिए इसी तरह का एक एक्ट बना सकती है जिस तरह का एक्ट इंडिया में मौजूद है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाए गए हैं
کہ سپریم کورٹ ایکٹ کے تحت اہم مقدمات کی سماعت کے لیے بینچز تشکیل کیسے ہوگی اور کون سے جج کس نوعیت کے کیسز سنیں گے جیسے معاملات طے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایکٹ کے تحت بینچز کی تشکیل کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز کی رائے کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ حامد خان کے مطابق جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان میثاق جمہوریت طے پا رہا تھا تو اس وقت بار کونسل کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے لیے 19 افراد پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جس میں 7 جج صاحبان، 6 وکلاء اور 6 پارلیمنٹیرین شامل ہوں، لیکن اس وقت دونوں جماعتوں کی قیادت نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا تھا۔ 18ویں ترمیم جب پارلیمنٹ میں پیش کی جا رہی تھی تو اس وقت ارکان پارلیمنٹ کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز تعینات کرنے سے متعلق انہیں بھی نام تجویز کرنے کی اجازت دی جائے۔ تاہم اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ججز کی قابلیت کے بارے میں جتنی معلومات اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہوتی ہیں وہ ارکان پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہوتی۔ حامد خان کا کہنا ہے کہ چونکہ اس فیصلے کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا اس لیے یہ فیصلہ حتمی شکل اختیار کر چکا ہے اور اب ارکان پارلیمان اس پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ اس وقت سپریم جوڈیشل کمیشن کے 9 ارکان ہیں جن میں 6 جج صاحبان، اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ اس کمیشن میں شامل ہے۔ فرحت اللہ بابر نے اپنی ٹویٹ میں مزید کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ججوں کی تقرری پر پابندی ہونی چاہیے کیونکہ جج کی ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت اس کے ریٹائرمنٹ سے پہلے کے فیصلوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اب جبکہ قومی اسمبلی میں پی ڈی ایم اتحاد کی طرف سے سپریم کورٹ کے اختیارات کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے متفقہ قرارداد منظور کی جا چکی ہے اور اس فیصلے میں ملک بھر کی وکلا تنظیمیں بھی شامل ہیں، تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوگا کہ سپریم کورٹ اور حکومت اب آمنے سامنے آئیں گے یا نہیں۔ آپ کے خیال میں حکومت کے اس فیصلے سے ملک میں سیاسی بحران حل ہوگا یا بڑھے گا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔